पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटा संकट के बीच भारत में भी इसकी कीमत आसमान छूने लगी है। जनवरी महीने में आटे के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुले में आटा 38 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पैक में इसकी कीमत 45 से 55 रुपये है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक आटा के दामों में पिछले साल की तुलना में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2022 में खुले में आटा की कीमत 25 और 27 रुपये किलो थी, जबकि पैक में ब्रांडेड आटे की कीमत 35 रुपये किलो बिक रहा था। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहे गेहूं और आटे की कीमत ने टेंशन बढ़ा दी। दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी भारत में आटा के दामों पर क्यों बढ़ोतरी हो रही है, आइए विस्तार से जानते हैं। गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी से क्या असर पड़ा है। मैदा और सूजी के दामों में भी बढ़ोतरी तेजी से हो रही, यानी महंगाई भी बढ़ रही, जिससे आम लोगों के किचन का बजट गड़बड़ा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन में पहले गेहूं और चावल बराबर मात्रा में दिया जा रहा था, लेकिन गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी के बाद कई राज्यों में गेहूं नहीं है या कम दिया जा रहा है। मैं आपको बता दें, इस मामले को लेकर लोग कह रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं गेहूं या आटे के दाम। इसकी 3 वजह बताई जा रही है। वहीं पहली वजह है जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पादन में कमी। गेहूं उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से गेहूं उत्पादन में 2021-22 में कमी आई है। 2022 का मार्च महीना पिछले 122 सालों में सबसे गर्म था। मौसम विभाग के मुताबिक 2022 के मार्च में देश और औसत अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस था, जबकि औसतम न्यूनतम तापमान 20.24 डिग्री था। इसकी वजह से गेहूं का उत्पादन घटकर 129 मिलियन टन की जगह 106 मिलियन टन पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि गर्मी की वजह से रबी फसल को तो नुकसान हुआ ही है, इसकी वजह से सब्जियों को भी नुकसान हुआ। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं की फसलों में बौनेपन का भी देखा गया, जो जलवायु परिवर्तन का नतीजा होता है। वहीं दूसरा कारण गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट बताई जा रही है। आटा के दामों में बढ़ोतरी के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह गेहूं की खरीदारी में गिरावट है। 2020 से 21 में भारत की एजेंसियों ने 43.3 मिलियन गेहूं की खरीदारी की थी। यह आंकड़ा 2021 से 2018 मिलियन टन के पास पहुंच गया था, यानी आधे से भी कम। कृषि मामलों में जानकार परमजीत सिंह ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि समर्थन मूल्य का कम होना, खरीदी में सरकारी एजेंसी का नियम कानून। परमजीत सिंह बताते हैं कि भारत सरकार ने करीब 23 रुपये का समर्थन मूल्य गेहूं खरीदा था, लेकिन व्यापारियों ने 25-26 रुपये देकर लोगों से गेहूं खरीद लिया और खरीद कर तौल की प्रक्रिया व्यापारी किसान के घर पर ही कर लेता है, जबकि सरकारी एजेंसियों के नियम कानून बहुत ही उलझाव है। इस वजह से भी सरकारी एजेंसियों को गेहूं नहीं देना पड़ता है। वे आगे करते हैं कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों के बॉर्डर इलाके में नेपाल के व्यापारी गेहूं खरीद कर ले जाते हैं। बिहार तो मंडी का होना है भी एक बड़ी वजह है, आप मान सकते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सरकार की नीति। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया में गेहूं का निर्यात ठप हो गया था। बावजूद भारत दुनिया के अन्य देशों को गेहूं बेचता रहा है। सरकार ने गेहूं के निर्यात के लिए 7 प्रतिनिधियों का एक समूह बनाया था, जो देशों के साथ गेहूं निर्यात पर बातचीत कर सके। भारत ने 2021-22 में 7.3 मिलियन टन का गेहूं निर्यात किया था, जो 2020-21 के 2.2 मिलियन टन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। परमजीत सिंह कहते हैं कि सरकार की दूरदर्शी नीति का नतीजा है, उत्पादन में 2.2% की कमी आई है। इसके बावजूद भी सरकार ने नीयत को बढ़ा दिया। हालांकि गेहूं के स्टॉक को देखते हुए सरकार में बाद में आनन फानन में निर्यात पर रोक लगा दिया, जो कि अब तक जारी है। दाम कम करने में जुटी सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचेगी। आटे की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार की हालत हरकत में आ गई है। वहीं केंद्र सरकार ने एक अधिकारी ने कहा है कि सभी स्तर पर दाम कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र सरकार 1 फरवरी से 30 मिलियन टन गेहूं को खुले बाजार में बेचेगी। इसके लिए ई टेंडरिंग भी मंगवाया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद
खुले में आटा के दामों में 10 रुपये प्रति किलो की कमी आ सकती है। सरकार की कोशिश है कि आटा के मूल्य के 30 रुपये प्रति किलो के नीचे लाया जाए। इसकी बड़ी वजह 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।